कुब्जिका के नाम से भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण हिंदू तांत्रिक देवी जो हिमालय की पहाड़ियों में प्रफुल्ल हुई। काली और महात्रिपुरा सुंदरी के रूप में भी पहचानी जाती है मां कामाख्या। कामाख्या का उल्लेख कालिका पुराण में तांत्रिक पूजा की सबसे महत्वपूर्ण देवी के रूप में किया गया है और इसे महामाया ब्रह्म की महान देवी के रूप में पाठ में उल्लेख किया जाता है, जो अपनी मनोदशा के आधार पर कई रूपों को लेती है। भक्त उसे कामेश्वरी यानी इच्छा की देवी भी कहते हैं और उसे महात्रिपुरा सुंदरी का एक रूप मानते हैं, जिसे षोडशी भी कहा जाता है। वह कालिका पुराण, योगिनी तंत्र और कामाख्या तंत्र में काली के साथ पहचानी जाती है। 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या पावन धाम पर प्रत्येक वर्ष लगने वाला अंबुबाची मेला इस साल भी 22 जून से प्रारंभ हुआ। अंबुबाची शब्द अंबु और बाची 2 शब्दों को मिलाकर बना है, जिसमें अंबु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उत्फूलन। और ये आज की बात नहीं, इस शक्तिपीठ में और अंबुबाची मेले में मां कामाख्या के दर्शन के लिए भक्त प्राचीन काल से हर साल ही आते हैं। विभिन्न परंपराओं के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप पे सती के शरीर के 52 टुकड़े बिखरे हुए हैं। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है और विभिन्न शक्तिशाली देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। कामरूपा यानी इच्छा का रूप वो क्षेत्र है जिसमें कहा जाता है योनि यानी कि गर्भ पृथ्वी पर गिर गया था और कामाख्या मंदिर का निर्माण इस स्थान पर हुआ था। प्रतिवर्ष जून के माह में ये अंबुबाची मेला लगता है। ये मेला उस समय लगता है जब मां कामाख्या ऋतुमती रहती हैं और इस दौरान मां कामाख्या मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी 22 जून से प्रारंभ अंबुबाची मेला 23, 24 और 25 जून तक कामाख्या मंदिर के द्वार दर्शनार्थियों और भक्तों के लिए बंद कर दिए गए और 26 जून को मंदिर के पट दर्शन के लिए खोले गए। बाईस जून की रात 1:40:18 पर मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए और 3 दिनों के द्वार बंद होने के पश्चात 26 जून सुबह को देवी स्नान और पूजा अर्चना के बाद द्वार को खोला जाएगा। मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर
उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। इसमें शामिल होने के लिए इस साल भी देश दुनिया से श्रद्धालु, साधु, संत, तांत्रिकों की टोली और पर्यटक कामाख्या मंदिर पहुंचे। मैं हरियाणा जिला पलवल से हूँ। मेरा नाम धुनी वाले स्वामी, अग्नि वाले भी स्वामी बोला जाता है। ये माथे पर शंख भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध में घोषणा करते थे और अर्जुन भी करते थे, तो अर्जुन शंख अलग होता था। ये श्री कृष्ण के पद्म शंख है जिसे घोषणा किए थे। जैसे दूसरा इसका अर्थ है कि जैसे शंखासुर ने जिस शंख में चारों वेद को लेकर छुप गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के रूप में उसको फूका, तो उसमें से असुर नाश हुआ और भगवान का उसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसको मत्थे पर धारणा करने के लिए इसमें अमुक शांति, अमुक शक्तियाँ, अमुक वातावरण और वैसे भी किसी शत्रु यानी असुर अगर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उसको रोक टोक के लिए सुरक्षा कवच भी है। और मन में जब तक मैंने धारणा किया है, जब से बहुत बड़ा शांति है। ये लाखों में एक शंख मिलता है, शंख तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, पर ऐसा विचित्र शंख हमको पहली बार मिला, वो भी साधना से मिला। मन्नाथ से जगन्नाथ, मद्गुरु से जगद्गुरु, मदद्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। অম্বুবাচী আদ্রা নক্ষত্রে মিথুন রাশি যখন পড়বে তখন ধরতি রজশালা হয়। রজশালা হলে কি হয়, ধরতি শান্ত থাকে। এই জন্য অম্বুবাচী রূপে আমরা মা কামাখ্যা মন্দিরে এসে সাধন। 22 जून को मेले का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया और उनके साथ शामिल थे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल। इस कुंभ को सफल और मनोरम बनाने के लिए सरकार और प्रशासन ने आवश्यक कदम और सावधानी बरती। कामाख्या देवालय समिति की ओर से मेले को लेकर 400 स्वयंसेवक, 400 स्काउट एंड गाइड, 140 अर्ध सुरक्षा बल, 120 स्थायी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। सभी आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखने के लिए 30 की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस साल भी मन की शक्ति और मां कामाख्या दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हरि ओम नमः सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मे ज्योतिर्गमय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते विश्व कल्याणाय नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु रूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सभी महात्मा पधारे हुए हैं। विश्व कल्याण हेतु हमारा मेन कर्तव्य है। विश्व कल्याण
हेतु हम लोग अम्बुवासी मेला में हर वर्ष यहाँ आते हैं और आ करके ज्ञान, ध्यान, जप, तप ये हमारा मेन पूर्ण कर्तव्य है। इस वास्ते अभी हम लोगों का जब तक पूजा चल रहा है, माँ भगवती की मूल पीठ है ये, सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इस मूल पीठ में अभी माँ भगवती का है विश्राम है। उस विश्राम में हम लोगों का जागृत चल रहा है। हवन, पूजन, ध्यान, भजन, ज्ञान, जप, तप ये हमारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में गान बजान करने वाले संस्कृति की वो ज्ञान बजाने वाले करते हैं, जप तप वाले जप तक करते हैं, ध्यान वाले ध्यान करते हैं, योग वाले योग करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रांतों से हमारे आए हुए ऋषि मुनि, क्योंकि ये उत्पत्ति ऋषि मुनियों की भारत है, महान है भारत देश। कामाख्या माँ की पूजा से मन को शांति मिलती है। यहाँ कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। ये मंदिर तंत्र का विशेष स्थान है और तांत्रिकों के लिए अम्बुवाची का समय सिद्धि प्राप्ति का अनमोल समय होता है। इसीलिए यहाँ देश भर से बड़ी संख्या में तांत्रिक आते हैं। कहा जाता है कि ये समागम होता है देश विदेश से आए साधु संत और तांत्रिकों का। पर इस दौरान भी माँ कामाख्या के दर्शन के लिए भक्तों ने किसी परेशानी की चिंता ना करते हुए असम के नीलाचल पहाड़ तक पैदल चलना भी स्वीकारा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए काफी संस्थानों ने भक्तों के लिए पानी, शरबत, दवाई इत्यादि की सुविधा में भी कोई कमी नहीं आने दी। ये कुंभ जितना भक्त साधु संतों के लिए महत्व रखता है, उतना ही पर्यटकों के लिए ये आकर्षित का केंद्र है। इस बात का ध्यान रखते हुए असम पर्यटक विभाग ने भी अम्बुबाची मेला के प्रचार और प्रसार के लिए जरूरी कदम उठाए। विभाग ने पैदल चल रहे भक्तों के लिए संगीतमय परिवेश बनाने की कोशिश की। जगह जगह पर म्यूजिक सिस्टम भी लगाए गए और इतना ही नहीं, खान पान के साथ साथ उनके जूते और चप्पल रखने की भी खास व्यवस्था की गई। और सबसे खास बात रही कि पहली बार किन्नर समुदाय के लोग माँ कामाख्या के दर्शन के लिए दूर से इस मंदिर तक पहुँचे। देखिए, मेरा समाज सनातन धर्म से है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म की बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत पुराना वो है। उसमें किन्नर समाज भी शुरू से है, रहेगा और था। क्योंकि अभी हमारे को 2019 में 14वें अखाड़े का मान्यता मिली किन्नर अखाड़े के उस पर। तो जो मेरी परंपरा सनातन धर्म से चलती आई हैं वही हम फॉलो कर रहे हैं। चुन्नी चढ़ाने की परंपरा थी मेरे किन्नर समाज के कामाख्या मंदिर में, तो किन्नर अखाड़ा वो परंपरा निभा रहा है। देखिए, अभी हमने शमशान पूजा की है। तंत्र साधना केंद्र, यहाँ पे 10 महाविद्याएं हैं और ये ऐसी जगह है कि हिंदुस्तान का कोई भी मंदिर है, कपाट खुलने के बाद पूजा होती है। और ये पहला हिंदुस्तान का मंदिर जिसके कपाट बंद होने के बाद पूजा शुरू होती है और कपाट खत्म होने के बाद ये पूजा खत्म होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी जनरेशन को इस बारे में पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक शक्ति 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ ये भी बहुत अपने आप को महत्व रखता है। 10 महाविद्या हैं यहाँ पे और तंत्र का एक केंद्र है ये। कामाख्या मंदिर में तंत्र मंत्र काफी प्राचीन काल से चलते आया है और कहा जाता है कि साधना और तंत्र के लिए ये समय उपयुक्त है। और इसी वजह से इस मेले के दौरान विभिन्न स्थानों से वेद और तांत्रिक कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं। हम तो फौजी नागा बाबा हैं, महाकाल उज्जैन से आए हैं। उज्जैनिया नागा बाबा
हमारा नाम चलता है श्री दिगंबर नारायणगिरी फौजी नागा बाबा। ठीक है, अभी तो मैं आ रहा हूँ कानपुर से, केदारनाथ से दर्शन करके, और तुम्हारे जो है कानपुर होते तुम्हारे माँ कामाख्या दरबार आया हूँ कामाख्या माँ। यहाँ साधना माँ के दर्शन करने के लिए साधना और क्या है, और दर्शन प्रसन्न हो रहा है। हम सन्यासी हैं, हवन पूजन सब हो रहा है, क्रिया भजन हो रहा है माँ के दरबार, क्योंकि संसार में शिव शक्ति है और संसार में सुख शक्ति ही से सब कल्याण है, क्योंकि शिव और शक्ति से सृष्टि की रचना भी है। जैसे लिंग और भक्त से सृष्टि रचना, जैसे हम नागावा बैठे हैं, जैसे आपके यहाँ छोटा बच्चा बैठ होता नहीं है परमहंस है, ऐसे हम श्री दिगंबर नागावा फौजी नागा बाबा हैं। ऐसे चाहे ठंडी गर्मी बरसात कैसे हो, ऐसे ही रहना होगा अपने को, है ना। तो जीवन रहे से सन्यासी है, क्योंकि ये मोक्ष की प्राप्ति है। इसमें यदि आना चाहता है जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो वो संत की सेवा करना शुरू कर दे। संत की सेवा करेगा, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी बगैर संत की सेवा, क्योंकि सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुरु होता है ना। ये गुरु पद है। बोल दत्तात्रेय महाराज की। जहाँ दत्त है वही सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। हर हर महादेव का नारा है, और ये हिंदुस्तान हमारा है। माना गया है कि इस साल 7,000 से भी ज्यादा नागा साधु कामाख्या मंदिर पहुंचे। किसी भी कार्यक्रम या पर्व को सफल बनाना हो तो काफी दिन रात एक करनी पड़ती है। इसीलिए इस मेले के दौरान सुरक्षा शिविर खानपान चल रहे इस पावन पर्व पर भक्त मां के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 23 जून से 25 जून तक मंदिर के द्वार बंद होने के बावजूद भक्तों की भीड़ में कभी कमी नहीं देखी गई, और 26 जून को द्वार के खुलने तक का इंतजार काफी धैर्य से इन श्रद्धालुओं ने की। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। कलकत्ता से। हाँ, कब आए? हम लोग बृहस्पतिवार आया। बृहस्पति कब तक रहेंगे? हाँ, दरवाजा 27 तारीख जाएगा। 27 तारीख। कहाँ से आए? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कितना दिन हो गया? अच्छा 4 दिन होगा। 4 दिन, मतलब एक टीम में आए हैं। कहाँ से आए? कलकत्ता से, कालीघाट। कालीघाट से आए। पहली बार आए? नहीं, चौथा बार। चौथा बार। क्या नया देखा इस बार? इस बार लोग कितने हैं, नया कुछ नहीं, हर बार ही एक ही होता है। ठीक है ठीक है। आप कहाँ से हैं? गुवाहाटी। गुवाहाटी है अपनी। ठीक है से। कहाँ से है? मैं दक्षिणेश्वर से आया, कलकत्ता। पहली बार है? नहीं, अगले बार भी आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बहुत अच्छा। कहाँ से है? मैं कलकत्ता से आई हूँ। कलकत्ता से आए हैं। कितना दिन तक रहेंगे? 1 तारीख को टिकट। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लगता है, तभी तो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कितना साल हो गया? 15 साल हो गया। कहाँ से है? मुंबई से। मुंबई से। हर साल आते हैं? जी 7 साल हो गए। 7 साल हो गया। तो क्या नया देखा इस बार? नया इधर कुछ नया ढूंढने नहीं आते, माँ के पास आते। माँ के हर साल माँ को ही देखते, बस माँ ही मिलते, बहुत है, और क्या चाहिए। माँ मिल गए, और क्या चाहिए दुनिया में। तो कितना दिन तक रहेंगे? अभी 27 तारीख तक रहना है। दरवाजा खोलने के बाद फिर पूजा कंप्लीट करके उसके बाद जाना है। भारत देश को विविधता में एकता की पहचान दी गई है। यहाँ के विभिन्न संस्कृति और परंपरा ने दुनिया को हमेशा से आकर्षित किया है, और उन्हीं में से एक है कामाख्या शक्तिपीठ और हर साल से चले आ रहा अंबुबाची मेला। शायद दुनिया की नजर में ये कोई पौराणिक कथा हो या फिर इतिहासकार और जानकारों के लिए एक अहम विषय, पर ये बात सच है, विश्वास का दिया माँ कामाख्या के लिए हमेशा से जलते आया है, और मनोकामनाओं की पूर्ति या विश्व शांति के लिए प्रार्थना, उनके आशीर्वाद पाने की एक इच्छा ने नारी को वाकई एक शक्ति का रूप दिया है।